Hi everyone, my name is Niharika Bhaktani and I have qualified JRF in Commerce and I also teach on Unacademy. So today we have a very bright student of ours, that is Miss Neha Verma, who has also qualified JRF, who is a junior research fellow now. Congratulations Neha Verma. Thank you, ma'am. So please give a brief introduction about you. Hello, everyone. This is Neha Verma. I have qualified NET JRF with 99.33 percentile in commerce. That's nice. And from where have you cleared? The nation wants to know. I have cleared this from the platform of Khan Academy. Oh, that's great. So, the next question from my side is that what are your Mhm. actually feelings when you got to know that you have cleared this examination, NET JRF? Yes, मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिजल्ट आया तब मैंने काफी टाइम तक अपना रिजल्ट नहीं देखा. ओके, मैंने देखा कि काफी लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे थे, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, कुछ लोगों का जेआरएफ भी हुआ था. एंड देन मैं 1.5 आवर तक वो वेट कर रही थी कि देखते हैं और किसका होता है. एंड देन उसके बाद मेरे को लगा कि अब देख लेना चाहिए, रिजल्ट इज ऑलरेडी बीइंग पब्लिश्ड, अब वो चेंज नहीं होने वाला है. एंड देन मैं गई एंड आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक दैट पूजा घर इन माय होम क्योंकि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी देखने के समझ लिए. और फिर जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक कि मैंने अपने हाथ से कवर कर दिया था रिजल्ट फोन पे. मैंने देखा स्नेहा वर्मा फादर्स नेम सही है. फिर मैंने देखा पेपर वन के मार्क्स, उसमें समथिंग 99 पॉइंट समथिंग परसेंट आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. एंड देन मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि आई गेस जेआरएफ हो गया. फिर मैंने जल्दी से अपना जब रिजल्ट देखा तो उसमें लिखा था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. वाओ. मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैं अपनी मदर के पास गई. फिर मैंने उनको बताया कि मेरा जेआरएफ हो गया. एंड वो माय मम्मा वाज लाइक कि ओके, क्योंकि उनको आई गेस कॉन्फिडेंस था कि कर लेगी, तो उनके लिए कोई ऐसी नई चीज नहीं थी. फिर मैंने अपने पापा को स्क्रीनशॉट सेंड किया व्हाट्सएप पे और फिर मैंने उनको फोन करके बोला कि पापा आई हैव सेंट यू समथिंग, प्लीज हैव अ लुक. एंड देन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स मैम. फिर मेरे पापा काफी इमोशनल हैं, तो वो फोन पे भी बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि पापा को बहुत उम्मीदें हैं हमसे. फिर उसके बाद यही एक्सपीरियंस था मैम, और अभी तक वो इंडल्ज हो ही रही है वो हैप्पीनेस. धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है दैट यू हैव हाँ, एक्चुअली धीरे धीरे रियलाइज होता है. एवरी डे आई वेक अप लाइक दिस, डू आई रियली हैव जेआरएफ विद मी. you are a junior फिर मेरे research को fellow. Seriously. या फिर मेरे को मैं डेली सुबह उठती हूँ, मैं लाइक कि ओके आई एम अ जेआरएफ. Done and dusted. That's great. Would you like to share your journey, your experience, like how you डेफिनेटली prepared? मैम. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा दिसंबर 2019 में नेट हो गया था. एंड Okay. मैं उससे भी काफी सेटिस्फाइड थी कि नेट हो गया है, क्योंकि मुझे लगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. Hmm. एंड मेरे को थोड़ा ये किडिश मेंटालिटी थी कि आज अगर हुआ है तो थोड़े दिन में विद इन 15 days आई बी टीचिंग इन यूनिवर्सिटी. Okay. बट वो एक मिथ है. हाँ. दिस इज बेसिकली अ मिथ. Yes. फिर जनवरी में मैं कुछ पर्सनल काम में बिजी हो गई थी. एंड देन फरवरी में आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज नॉट डन. मेरे को नेट नहीं चाहिए था, मुझे जेआरएफ चाहिए था. More देन higher मैंने अपनी level. प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. यस. Yeah. फिर मार्च में आपका मैंने सीटीडब्ल्यूटी देखा था, Okay. तलवीर सर के साथ आपका सीटीडब्ल्यूटी था. Yes. एंड देन मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को उस समय लगा कि मुझे इस सीटीडब्ल्यूटी में आना है. दैट्स इट. Okay. मुझे नहीं पता कैसे आना है, हाँ. क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बस मुझे आना था. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैम मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, वेदर इट इज बीइंग अ Yes. वुमन, बीइंग अ गर्ल, आई डोंट नो व्हाट. We were from the same batch. यस 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 Yes. मैम. हाँ, वी आर फ्रॉम द सेम. यस मैम. Yeah. फिर वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी Yeah. कि मुझे जेआरएफ करना ही है, नो मैटर ये कितना टाइम लेगा, कितने अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, मुझे बस ये करना था. Okay. That's great. Is your importance towards your notes, your revision, and everything? यस मैम. सबसे पहले जब मेरा नेट हो गया था तो उस बेसिस पे मुझे ये पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. कुछ कुछ टॉपिक्स नेट के टाइम पे मैं छोड़ के गई थी.
कुछ लाइक बेसिकली अकाउंट, स्टार्टिंग टैक्स, में ये सब चीजें। स्टार्टिंग में यू हैव टेस्टेड द वाटर्स वाइल क्लियरिंग नेट, उसके बाद या यू गॉट टू नो कि हाँ दीज वर द मिस्टेक्स। ओके या प्लीज से कि यस। व्हाट वर द थिंग्स। फिर मैंने एक डायरी ली, हाँ। उस डायरी के फ्रंट पेज पे मैंने लिखा एम टू जेआरएफ। या। एंड देन उसके बाद मैंने दो दो पार्टीशन करे उसके, एक में अपनी स्ट्रेंथ लिखी, एक में अपनी वीकनेस लिखी। मैम वेरी सरप्राइजिंगली जब मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख रही थी तो वीकनेस की लिस्ट ज्यादा लंबी थी, दैट्स गुड, क्योंकि दैट्स काफी गुड। सारे टॉपिक्स थे, हाँ। काफी सारे टॉपिक्स मैं छोड़ के गई थी। हम्म। मैथ्स मैं छोड़ के गई थी, लाइक टाइम डिस्टेंस हम्म। वगैरह छोड़ के गई थी मैं। हम्म। एंड देन मैथ्स मैं अकाउंट्स में भी काफी सारी चीजें, अकाउंट्स के कुछ थ्योरी हो गए, कुछ हम्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम्म। इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट छोड़ के गई थी, सेट ऑफ क्लबिंग, हम्म। टीडीएस, एवरीथिंग मैं छोड़ के गई थी उस समय एग्जाम में। ओके। तो मेरे को जब मैं नेट दे रही थी अपना, तो मुझे ये दिख गया था कि जो मैं छोड़ के आई हूँ वो काफी बड़ी मिस्टेक थी मेरी, क्योंकि उस टाइम सीडीएस से काफी क्वेश्चन आए थे। तो एग्जैक्टली। मैंने एक लिस्ट बनाई और वो पूरा फ्रंट पेज पूरा भर चुका था। हम्म। फिर एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने अब उस पर वर्क करना शुरू किया। पॉइंट मैं डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाती थी कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। हम्म। उसके बाद काफी जगह से, यूट्यूब से या गूगल से, काफी सारी चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना कि कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम होता है एंड एग्जैक्टली। कोर्स बहुत बड़ा होता है, एंड कॉमर्स का सिलेबस ओशन। इज लाइक एन ओशियन। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, इसकी हाँ। डेप्थ हमें नहीं पता होती कि कहाँ तक है। हाँ। तो उस तरीके से मैंने पहले प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने लग गई, फिर इसी तरीके से मैम। See, that is really amazing that you already knew your weakness. You already accepted यस your weakness to convert it into strength. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम, नहीं यस कर मैम, पाते हैं। वो सेम स्ट्रैटेजी, सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं कि हाँ अभी भी हम नेक्स्ट टाइम वही करेंगे, अभी भी हम वही तुक्के लगाएंगे, अभी भी हम ABCD करके आएंगे। सो दैट इज़ नॉट द रियल केस। वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू वर्क हार्ड द वे यू डिड, then they will achieve what you achieved, right? यस मैम। So now एंड if मैम मैं ये बोलना चाहूंगी yes. कि लाइक जितने भी स्टूडेंट हैं Hmm. उनको जरूर एक बार ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, हमें लगता है कि हमें ये टॉपिक आता है, बट वो प्रैक्टिकली हमें आता नहीं है। Hmm. हमें Yes. जब उसकी एबीसीडी पता होती है तो वी आर लाइक कि ठीक है ना, ये कवर्ड है, बट जब आप उसकी इन डेप्थ स्टडी करोगे Hmm. तब आपको पता लगेगा कि आपने कितना सारा पोर्शन मिस किया है। Okay, so I would like to ask, what was your importance towards mock test, basically, on Unacademy? मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टू अनअकैडमी के मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंस के साथ साथ काफी ज्यादा आपको पुश करते हैं, Hmm. आपको अपने गोल की तरफ काफी पुश करते हैं। मैं जो मॉक टेस्ट देती थी मैम, वो संडे एंड थर्सडे को होता था। संडे को 7 o'clock पेपर 1 की मॉक टेस्ट एंड थर्सडे को कॉमर्स के मॉक टेस्ट। Yes. तो जब मैं इनिशियली मॉक टेस्ट दे रही थी Hmm. तो कभी कभी हम लोग काफी अपसेट हो जाते हैं अपने मार्क्स को देख के कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ फॉल कर रही है। Hmm. तो उससे मैं अपसेट, एक दो बार के बाद मैंने अपसेट होना बंद कर दिया था। That is मैंने a अपने time माइंडसेट में ये wastage. डाल लिया था। Upset हाँ होना is यस a मैम, time wastage. Hmm. कि अगर 50 मार्क्स आ रहे हैं तो यानी 50% मुझे आता है। Hmm. उस रेस्ट 50% पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करती थी, जो नहीं आता मैं उसको अपने दिमाग में नहीं जाने देती थी, Exactly. क्योंकि उससे पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। Hmm. फिर धीरे धीरे मैं उसको नोट डाउन करती थी, हर वीक के कॉमर्स एंड पेपर 1 के मॉक टेस्ट कि आज 50 है, आज 52 है, आज 58 है। Hmm. एंड मैं चीटिंग नहीं करना प्रेफर करी मैम। कभी कभी होता है ना कि बुक्स हमारे सामने होती है तो हमें लगता है कि ठीक है ना, एक पॉइंट देख लेते हैं। हाँ. वो चीजें हमेशा अवॉइड करना है अपनी लाइफ में, Okay. So क्योंकि ये basically, छोटी छोटी चीटिंग ले जाके आपको रिग्रेट कराती है एग्जाम्स में। you were very, very honest with yourself, with your preparations, यस with your मैम। mock test, with your weakness, which you converted into your strength and you achieved. So how, यस the मैम। next question is that how much course coverage you did? Did you cover 100% or you fixed जो आपका strength है, या what was your strategy towards course coverage? मैम ऑनेस्टली आई कवर्ड 100% कोर्स, ऑनेस्टली। That's great. मैंने 2012 से PYQs लगाना शुरू किया था, एंड हम्म. उसमें जो जो टॉपिक्स न्यू होते थे, हम्म. टैक्स के, लॉ के, मैं उन सबको नोट डाउन करती थी। मेरी डायरी ऑलमोस्ट फिल होने वाली थी हम्म. मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस स्ट्रैटेजी से। Okay. फिर उन सभी के बारे में मैं जाके स्टडी करती थी, और मैम सेम डे, कभी भी मैंने अपने लाइक अपने काम को डिले नहीं किया कि आज नोट डाउन करती हूँ, कल इसको मैं चेक कर लूंगी, नहीं। अगर आज मैंने नोट डाउन किया है 5 टॉपिक्स,
हम्म। तो मैं उसको सेम डे जाके गूगल करके या सर या फिर आप लोग जो भी पढ़ाते थे उस पे हम्म। वो कंटेंट मिल ही जाता है। ओके, तो तो मैंने आपने उसको सेम डे नोट डाउन करना शुरू कर दिया था। ओके लाइक बैच, आपने बैच कोर्स के बारे में मेंशन किया, सो लाइक व्हिच यस बैच मैम। कोर्स? या तो मैं अन अकेडमी ऐसे स्क्रॉल कर रही थी एक दिन, देन आई सॉ आपका एंड शिवा सर का बैच कोर्स। यस। आपको मैं पहले से जानती थी, मैं शिवा सर को नहीं जानती थी। हाँ। सर वे फ्रॉम साउथ, तो हम्म। मैं सर को नहीं जानती थी। उसके बाद मैंने देखा कि उसमें जो जो कोर्सेज थे, लाइक आपके टैक्स के कोर्सेज थे, आपके अकाउंट्स के कोर्सेज थे, हम्म। जो कि ऑलरेडी मेरी वीकनेस की लिस्ट में टॉप पे थे, हम्म। उसमें वो सब आप पढ़ाने वाली थी, तो मैंने उस कोर्स को फॉलो करना शुरू किया। हम्म। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि आपका टाइमिंग मॉर्निंग में होता था हम्म। एंड सर का टाइमिंग इवनिंग में अराउंड 6 PM। या। तो वो 9 से 6 हमें काफी टाइम मिल जाता था स्टडी हम्म। करने का या फिर किसी दूसरे एजुकेटर को फॉलो करने का या सर की क्लासेस देखने की। हम्म। तो मीनवाइल मैं वो करती थी एंड सुबह मॉर्निंग 9 बजे फ्रैंकली मैं हम्म। आपकी ऑफलाइन डेली देखती थी, ओके। क्योंकि यू नो एक मॉर्निंग टाइम होता है। हम्म। एंड देन सर की शिवा सर की क्लासेस मैं प्रॉपरली लेती थी। हम्म। शाम में पीवाईक्यू सर हम्म। शुरू कर दिए थे हम्म। एंड पीवाईक्यू काफी टू द पॉइंट थे। मुझे सर की ये बात अच्छी लगी कि सर जितने भी एक्सप्लेनेशन बनाए थे कोई लेंदी या फिर कोई बोरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं थे। हम्म। अगर उसने एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये क्यों हुआ, तो हम्म। एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। हम्म। क्योंकि यू नो एज अ स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने के ऊपर, काफी ज्यादा हमें कवर करना होता है। एग्जैक्टली। तो मैं डेली सोने से पहले वो सब पढ़ा करती थी डेली बेसिस पे, लाइक अ बुक। मैं हम्म। बस उसको गो थ्रू करती थी डेली सोने से पहले। हम्म। और ऐसे ही करते करते मैम मैं पता नहीं चला कि कब वो वीकनेस वाली पॉइंट कट होते गए, वो सारे स्ट्रेंथ में ऐड स्ट्रेंथ ऑन में होके कन्वर्ट हो गए। 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। एंड यस मैम। एंड या। मैम मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ आपको, हाँ। लाइक इट्स अ प्लेजर शूटिंग विथ यू, शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। मैम जब भी मैं आपकी क्लासेस लेती थी, हम्म। आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, आपकी जो वे ऑफ लाइक वे ऑफ टीचिंग है ना, यू हम्म। आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। लाइक जब थैंक कभी भी आप हमारी क्वेरीज को एड्रेस करते थे, यू। तो हम लोग काफी रिलैक्स रहते थे। वी आर लाइक, क्योंकि एजुकेटर जब काम एंड कंपोज होके पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम कंपोज होके उस चीज को लर्न करने लगते हैं। हम्म। एंड ये चीज मैम मैंने आपसे सीखी है। थैंक यू सो तो मच। जब भी अगर मैं कभी टीच करूंगी आगे, तो मैं हम्म। आपकी इस हैबिट को जरूर अडॉप्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, so nice to hear this from you. वेलकम मैम। Okay, that's great. That's great. Amazing. So our last question from you is like, now you have told a lot of thing about yourself, and lot of learners will be inspired from your story also. So now थैंक यू we मैम। just want to know that what was your stress buster? Like, it was a lot of thing, like, but what was the stress buster? आप बोर होते थे तब आप क्या करते थे? मैम मेरे को सोना बहुत पसंद है हम्म। बचपन से। हम्म। मुझे नींद बहुत अच्छी लगती है। एंड ओके। यू नो गर्मी के टाइम में एसी चला के आप पढ़ रहे होते हो, तो पढ़ते पढ़ते आपको काफी रिलैक्स फील होता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। हम्म। मैम मैं उस समय जब मेरा बोरिंग टाइम हुआ करता था दिन भर का, हम्म। ये थोड़ा लाइक मैं क्या बोलूँ, थोड़ा अंडररेटेड है, हम्म। बट मैं मैम भागवत सुनती थी। नो। यू नो 2020 वी आर लाइक 21st या। सेंचुरी में लोग बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ। हमारी जनरेशन के बच्चे ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। बट मैं काफी भागवत सुनती थी It gave you a lot of यूट्यूब पे। positivity, na? So it is really good. एग्जैक्टली। It is really good. एंड मैम मैं डेली भागवत सुनती थी दिन में। हाँ। एंड रात को सोने से पहले मैं वो सेम चीज अपने पापा को बताती थी ओके। कि पहले के टाइम ये हुआ था, ये हुआ था, इस चीज इन चीजों के पीछे ये लॉजिक है। तो वो भागवत से में मुझे काफी स्ट्रेंथ मिली मैम। मैं हम्म। कभी कोई फनी यूट्यूब वीडियो या फिर कभी स्टैंड अप कॉमेडी पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। हम्म। यू नो आज की जनरेशन इन सब चीजों पे काफी डिपेंडेंट है। उन्हें एग्जैक्टली। लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कुछ काइंड ऑफ अलग तरीके की लैंग्वेज हमें थोड़ा कूल दिखाती है। हम्म। बट ट्रस्ट मी मैम, हम्म। मेरा जो मैंने अपने साथ जो एक्सपीरियंस किया भागवत का, हम्म। वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हम्म। ओके। सो और इसमें इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको वो फील हो जाता है, आप वो विजन कर पाते हो कि नहीं। हम्म। मैं मैम मैं सच बता रही हूँ, जब मैं ये पढ़ती थी, हम्म। तो जब भी मैं यू नो लाइक कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम मॉक वगैरह देख के, तो मैं ऐसे बैठी रहती थी, तो मुझे वो विजन होता था कि जेआरएफ क्वालिफाइड, हम्म। क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, मैं वो अपना रिजल्ट देख पाती थी।
That's तो great. जब आप कोई चीज को विजन करना शुरू करते हो, यानी आप उस चीज को फुलफिल कर सकते हो। तो रास्ता खुद ब खुद बनते जाता है। व्हेन यू नो दैट दिस इज योर बिल्कुल, ड्रीम, बिल्कुल। देन आप किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक आप उस रास्ते पे चलते जाते हो, रास्ता बनते जाता है। इट इज़ अ बिल्कुल। दैट मीन्स अन अकेडमी हैज़ actually helped you a lot to achieve your career and to achieve your dreams. And it's like it is a combination of hard work, smart work, as well as patience. You had a lot of यस patience in मैम। your journey. Yeah. So एंड एक और चीज मैम, yeah. मैं अपने आप को कभी एक्सक्यूज नहीं देती थी। Hmm. लाइक कभी ऐसा हुआ कि आज मन नहीं है पढ़ने का, मैं इन लाइक जब एग्जाम खत्म हुआ अक्टूबर में, Hmm. उसके बाद ही मैं रेस्ट करी हूँ। 18 अक्टूबर को, 17 को मेरा एग्जाम था। Hmm. एंड 18 को तब मेरे को जाके लगा कि लाइक जो मैं फरवरी से कंटिन्यूअसली अपनी परफॉर्मेंस देती आ रही थी, Hmm. वो जाके मेरा रेस्ट टाइम 18 अक्टूबर को ही आया था। इसके That's बीच में कभी मैंने, मेरे को मेरे कजन भी बोलते थे कि आप दिन भर पढ़ते रहते हो, आप हमें टाइम नहीं देते हो। लाइक कभी बच्चे बैठे रहते थे तो मैं उनको बोल देती थी कि अभी जाओ, मेरे को भी पढ़ना है। that's दे वर nice. लाइक कि आप दिन भर तो पढ़ते ही रहते हो। That's nice. So I'm so glad to meet you, and a big congratulations once again to have थैंक a यू talk to मैम। you, to know your experience. Now viewers will also know your experience, your journey, and I hope that they will also be motivated not to just work hardly but to work hard, right? So I think that's all for today. Yeah. So यस मैम। yeah. Okay. So really glad to meet you and hear your experience once again. Congratulations for achieving your dreams and थैंक यू मैम। for being the junior research fellow. All the best for your future. Dear learners, if you want to achieve your JRF dreams like Sneha Verma, then you can follow me on Unacademy. All my social media links are given in the description below, including the link of Unacademy. I am a plus and a verified educator who teach commerce as well as paper 1 for NET JRF aspirants. And don't forget to sanitize, like, share and subscribe this channel. Let's crack it.